एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग कॉर्नर। तो यह है मेरे वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का एक और नया वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो हम पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, इफ़ एल्स और एल्स इफ के बारे में। साथ ही हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में, और हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। तो सिंपल शब्दों में बोलूँ, जब हमें कोड के अंदर कुछ डिसीजन लेना होता है तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके मार्क्स 40 के ऊपर हैं तो पास लिखाना चाहिए, अगर उससे कम है तो फेल लिखाना चाहिए। तो चलिए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं एक एग्जांपल। तो यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेते हैं और ये कल का लिखा हुआ कोड कमेंट आउट कर देते हैं, या एक नई फाइल बनाएंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे कंडीशन .js, और इसे एंटर करके ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई, और हम इसे प्रोफाइल .html के अंदर इंपोर्ट कर देंगे। तो स्क्रिप्ट src फिर js और कंडीशन .js। इसके बाद इस फाइल को सेव कर लेते हैं और condition.js वाली फाइल के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि हम इसका कोड कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट, और इससे कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे इसे कमेंट आउट कर दिया। उसके बाद ये सबसे बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। तो यहाँ पे हम एक मार्क नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और उसमें हम 50 ऐड करेंगे, 50 स्टोर करके रखेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ कंडीशन, इफ़, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे, मार्क ग्रेटर देन 40। तो अगर मार्क्स अगर 40 से ज़्यादा हैं तो हमें कंसोल कराना है, console.log। इसके अंदर हम प्रिंट कराएंगे यू पास्ट, और सेव करेंगे। तो अगर हमारा जो मार्क्स है वो 40 से बड़े हैं तो ये प्रिंट करेगा यू पास। इसको सेव करके हम प्रोफाइल वाली फाइल में जाएंगे और इसे सेव करके रन करेंगे, और हम इसके इंस्पेक्ट करेंगे। तो कंसोल में जाएंगे तो यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ आ गया यू पास्ट। तो यहाँ पे ये कंसोल हो गया यू पास। और अगर यहाँ पे 50 की जगह 40 होता है तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आता वो देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट शो नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेटर देन लगा रखा है। अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे और सेव करेंगे और फिर रिजल्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया यू पास्ट करके, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसके बाद देखते हैं हम इफ एल्स के बारे में। तो हम यहाँ पे इसी के आगे अगर हम एल्स लिखते और ब्रैकेट के अंदर हम इसमें ये स्मॉल ब्रैकेट में आता है, इसमें आएंगे कर्ली ब्रेसिव, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, हम कंसोल कराते हैं console.log, और इसके अंदर हम लिखेंगे यू फेल, यू फेल्ड, और सेव करेंगे। इसके हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गए थे,
इसके बिना भी आपका कोड रन हो जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा एल्स करके हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कंसोल डॉट लॉग करके हमने एक मैसेज प्रिंट किया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारे लिए ये एल्स प्रिंट होगा। तो अभी हम यहाँ पे 40 की जगह 50 कर लेते हैं, इसे सेव करते हैं और चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला इफ़ वाला कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे हमारे लिए उसने पहला वाला कंसोल प्रिंट कर दिया यू पास्ट करके। अगर मैं यहाँ पे 50 की जगह 30 कर दूँ और इसे सेव करूँगा तो यहाँ पे यू फेल लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसने एल्स वाला कंडीशन यहाँ पे प्रिंट किया है, जो कि कंसोल डॉट लॉग ये फेल्ड है। तो इसके बाद हम देखेंगे एल्स इफ वाली स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं और इसके लिए हम एक कोड लिखेंगे एल्स इफ के लिए। लेट मार्क्स इज इक्वल टू 75। हमने मार्क्स वैल्यू 75 रख दी। तो यहाँ पे ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पहले मार्क को पहले डिफाइन कर रखा है, तो इसको पहले वाले कोड को हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो हमारे लिए प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट के अंदर ग्रेड ए। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा के एल्स इफ वाली कंडीशन लगेंगे एल्स इफ, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक और कंडीशन। तो एल्स इफ के अंदर हम इफ के बाद हम एक और कंडीशन लगाना चाहे तो हम एल्स इफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो ये यहाँ पे हमारे लिए कंसोल डॉट लॉग, तो हम इसमें प्रिंट कराएंगे ग्रेड बी सेमीकोलन लगाने के बाद हम एक और बार एल्स इफ का यूज़ करते हैं एल्स इफ, फिर हम एक और कंडीशन लिखेंगे मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो फिर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग अब ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे ग्रेड सी। फिर इसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और लास्ट में हम लिखेंगे एल्स। तो एल्स के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं लिखी जाती, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी। तो यहाँ पे करेंगे हम कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखेंगे फेल। तो अगर इनमें से इफ और एल्स इफ में से कोई सी भी कंडीशन नहीं चली तो ये एल्स इफ वाली कंडीशन चलेगी। तो अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं तो ग्रेड ए आएगा, अगर 75 से ज़्यादा हैं तो ग्रेड भी आएगा, अगर 40 से ज़्यादा हैं तो ग्रेड से आएगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये फेल वाली कंडीशन प्रिंट होगी। तो इसे सेव करते हैं और रिजल्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसने हमें ग्रेड भी प्रिंट करके दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने 75 मार्क्स लिखे थे और यहाँ पे 75 इफ एल्स मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अगर हम यहाँ पे 98 लिखते हैं तो यहाँ पे ग्रेड ए लिखा देता है, और अगर हम यहाँ पे 38 लिखते हैं तो यहाँ पे फेल प्रिंट हो गया। तो क्योंकि इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं चली तो ये एल्स वाली कंडीशन प्रिंट हो गई फॉल्स करके।
तो इसके बाद हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ लिखेंगे स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट्स। अगर हम एक वेरिएबल के मल्टीपल वैल्यूज़ को चेक करना चाहते हैं तो हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, हम यहाँ पे लेट डे इज इक्वल टू 3 लिखेंगे और उसके बाद हम स्विच कीवर्ड लिखेंगे SWITCH स्विच, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे डे, ये वाले वेरिएबल को हम इसके अंदर लिख देंगे। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे केस 1 और यहाँ पे कोलन का सिंबल ऐड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे console.log और इसके अंदर प्रिंट करेंगे हम मंडे। उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेमी, फिर इसके बाद हम लिखेंगे केस 2 और फिर यहाँ पे कॉलन, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे console.log और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम ट्यूसडे। उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे केस 3 और यहाँ पे फिर से कॉलन और फिर वही console.log ब्रैकेट के अंदर वेडनेसडे और यहाँ सेमी कॉलन। इसके बाद हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट, जो कि एकदम एल्स की तरह होता है, डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे console.log, इसके अंदर लिखेंगे हम इनवैलिड डे और यहाँ पे लगाएंगे सेमी कॉलन। तो डिफ़ॉल्ट एकदम एल्स की तरह होता है। अगर हम इसे सेव करेंगे तो इसका आउटपुट चेक करेंगे तो यहाँ पे इनवैलिड डे लिखा रहा है और वेडनेसडे लिखा रहा है। तो ऐसा क्यों लिखा रहा है? तो ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने डे की वैल्यू 3 करी है, तो इसने केस 3 से लेकर सब नीचे तक प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 करूँगा और सेव करूँगा तो ये हमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और इनवैलिड डे ये सब प्रिंट करके दे देगा। तो इसने यहाँ पे सब प्रिंट करके दे दिया। तो इसको हम स्टॉप करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं ब्रेक टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ब्रेक लिखेंगे और सेमी कॉलन लगाएंगे, ऐसे सेव करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मंडे लिखा आया है। और अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 2 में भी सिर्फ 2 के बाद वाले सारे आ गए। जैसे 2 में ट्यूसडे था तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और इनवैलिड डे ये सभी प्रिंट हो गए। तो इसको भी हम बंद करने के लिए यहाँ पे ब्रेक यूज़ करेंगे। तो इसे पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और सेव करेंगे तो ये यहाँ पे ट्यूसडे लिखाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू 2 दे रखी है। अगर हम यहाँ पे 3 वैल्यू दे दें तो 3 में सिर्फ वेडनेसडे आएगा प्रिंट होके। और अगर हम डे में 4 या 5 उसमें से कुछ भी दे दें, 3 से अपर कोई से भी वैल्यू दे दें तो यहाँ पे इनवैलिड डे लिख के प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसके बाद हम, तो इसमें ध्यान रखना होता है कि ब्रेक लिखना ही होता है वरना नेक्स्ट केसेस भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज इस वीडियो में जो भी पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना।